भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्त भारत 2019 का रोड मैप देश को नशे के अभिशाप से मुक्त करने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं राष्ट्र संकल्प है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहली बार नशे के खिलाफ इतनी व्यापक, वैज्ञानिक और बहुआयामी रणनीति तैयार की है, जिसमें ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी और ड्रग फ्री कैंपस, पुनर्वास, वित्तीय जांच, अंतर्राज्य समन्वय और जन भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसी एक राज्य तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश के लिए तैयार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई केवल कानून के दम पर नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसमें समाज, परिवार, शिक्षण संस्थानों और सरकारों की समान भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 26 जून 2026 को विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भी नशे और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त एवं समन्वित कार्यवाही पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने कहा कि नशे का अवैध कारोबार केवल युवाओं का भविष्य ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि आतंकवाद और संगठित अपराध को भी आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए इस चुनौती से सख्ती के साथ निपटना समय की आवश्यकता रहता है। आज विशेष तौर पर ये जो प्रेस वार्ता है, ये पूरे देश में और खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से नशा जो है वो बड़ी तेजी से पांव पसारा है, उस विषय में हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में 26 जून 2026 को दिल्ली में पूरे देश के सभी मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है, और उस बैठक में 3 साल का रोड मैप नशे को लेकर जो तैयार किया गया है, नशा मुक्त भारत 2029 तक जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, उस पे हम विस्तार से चर्चा करने के लिए आए हैं। ये जो नशे को लेकर ये रोड मैप तैयार किया गया है, ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए जहां आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है और हमारे पड़ोसी देश जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, उसी तरीके से एक चिट्टा और तरह तरह के जो सिंथेटिक नशा है, ये हमारे देश के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां नशा फैल रहा है, और ये जो रोड मैप तैयार किया गया है, इसको जहां सभी राज्यों को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार भी इसको गंभीरता के साथ इंप्लीमेंट करे। किसी भी देश को खोखला करने के लिए, कमजोर करने के लिए, वहां के नौजवानों पर जो अटैक होता है, और ये नशा जो है ये हमारे देश के नौजवानों पर सीधा अटैक है। जिस देश का नौजवान खोखला हो गया, नशे की चपेट में आ गया, वो देश कमजोर हो जाता है, खोखला हो जाता है। आतंकवाद घटनाओं को जिस तरीके से हमारे विरोधी मुल्क अंजाम दे रहे हैं, कई परिवार उसमें उजड़े, परंतु ये जो नशा है ये आए दिन परिवारों को उजाड़ रहा है। अकेले अकेले बच्चे हैं, और जिस तरीके से नशे की चपेट में आ रहे हैं और ओवरडोज लेने से या नशे से जो मौतें हो रही हैं, ये हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए केंद्र सरकार का ये अभियान है,
ये विशेष तौर पर किसी एक विशेष राज्य के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि उस बैठक में जो दिल्ली में बैठक हुई है 26 जून को, उसमें सभी राज्यों को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये निर्णायक लड़ाई केवल कानून के बल पर नहीं बल्कि समाज, परिवार, शिक्षा, संस्थान और सरकारों की संयुक्त भागीदारी से ही जीती जा सकती है। अगर कोई कहे कि एक सेक्शन इसका समाज का जो है इसको लड़ाई को जीत पाएगा या जीत लेंगे, इसके लिए समाज के हर तबके को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश और जहां भी पूरे देश के लोग हैं, मैं इसके लिए स्पष्ट संदेश मैं देना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी ये जो निर्णायक लड़ाई है नशे के खिलाफ, इसको लड़ने के लिए बिल्कुल संयुक्त रूप से तैयार है। और मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विशेष दल की ना हो रहकर, ये सभी राजनीतिक दल हों, सभी सामाजिक संगठन हों, चाहे वो महिला मंडल हैं, चाहे युवक मंडल हैं, चाहे शिक्षण संस्थान हैं, चाहे अभिभावक हैं, ये सबको लड़ना पड़ेगी। इसलिए जब तक इसके लिए बहुत बड़ा अभियान जो छिड़ा नहीं जाएगा, तब तक जो है ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को और सरकारों को ज्वाइंट संयुक्त तौर पर उन लोगों के ऊपर हमला करना चाहिए, उन लोगों को, सरकारों को ध्वस्त करना चाहिए जिन्होंने नशे के बल पर एम्पायर खड़े कर लिए हैं, उनको जो है डेमोलिश करना चाहिए।